भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची के बीच 30 अप्रैल को हुई अहम बातचीत ने यह साफ कर दिया कि पश्चिम एशिया का संकट अब सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत जैसे बड़े रणनीतिक साझेदार भी अब सक्रिय कूटनीतिक भूमिका में आ चुके हैं। हम आपको बता दें, जयशंकर और अघारची ने सीज फायर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वैश्विक तेल आपूर्ति, क्षेत्रीय स्थिरता और बढ़ते अमेरिकी दबाव पर विस्तार से चर्चा की है। ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बंदरगाहों की लंबी नाकेबंदी की तैयारी कर रहे हैं, रूस खुलकर यह चेतावनी दे रहा है और पूरी दुनिया तेल संकट की आशंका से जूझ रही है। यह संघर्ष अब सिर्फ वैश्विक शांति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। हम आपको बता दें, इजराइल ईरान यूएसए युद्ध की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी, लेकिन अप्रैल के अंत तक यह संघर्ष कहीं अधिक जटिल रूप ले चुका है। अमेरिका और इजराइल का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। ट्रंप प्रशासन अब सैन्य हमलों के साथ साथ आर्थिक और समुद्री दबाव को सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। हम आपको बता दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ईरान के बंदरगाहों की महीनों लंबी नाकेबंदी की तैयारी की जाए, महीनों, ताकि तेहरान को यूरेनियम संघर्ष छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। इसका उद्देश्य सिर्फ वर्तमान युद्ध रोकना नहीं, बल्कि अगले 20 वर्षों तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेमसेथ ने कांग्रेस में अपने बयान में इस युद्ध को रणनीतिक आवश्यकता बताया और कहा कि यह कोई दलदल नहीं है, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है। हालांकि अमेरिकी विपक्ष इसे बिना संसदीय अनुमति का महंगा युद्ध बता रहा है। 2027 के लिए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट प्रस्ताव के साथ अमेरिका यह संदेश दे चुका है कि वो लंबी सैन्य और आर्थिक लड़ाई के लिए तैयार है। ड्रोन, मिसाइल डिफेंस और नौसैनिक शक्ति बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि यदि वार्ता विफल रहती है तो संघर्ष और भी व्यापक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने यह साफ कहा है कि अमेरिका अब दुनिया को अपनी शर्तों पर थोप रहा है। ईरान की रणनीति फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वैश्विक दबाव बनाने की है। अब यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ईरान पूरी तरीके से इस मार्ग को बाधित करता है या रोकता है तो वैश्विक तेल कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आ सकता है। फिलहाल अमेरिकी नाकेबंदी और ईरान जवाबी कदमों के कारण हम आपको बता दें, ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो हैं, ऑयल की जो कीमतें हैं, वो बढ़ गई हैं। भारत, चीन, यूरोप और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। रूस भी इस पूरे संकट में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से फोन पर यह स्पष्ट कहा है कि ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले के बेहद विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रूस की यह चेतावनी सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन का संकेत माना जा रहा है। यदि अमेरिका इजराइल युद्ध और तेज करता है तो रूस और संभवतः चीन जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं इसमें। इससे संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक ब्लॉक टकराव में बदल जाएगा। भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक ओर भारत के अमेरिका और इजराइल से मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, वहीं ईरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जितने भी भू राजनीतिक हितों हैं उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जयशंकर की अरागची से बातचीत इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य है युद्ध विराम, समुद्री व्यापार की सुरक्षा, तेल आपूर्ति की स्थिरता और क्षेत्रीय तनाव कम करना। भारत खुलकर किसी पक्ष में नहीं आ रहा, बल्कि संवाद आधारित समाधान पर लगातार जोर दे रहा है। यही वजह है कि भारत आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की भूमिका भी निभा सकता है, मिडलमैन की भूमिका निभा सकता है। अब अगर संभावित परिणामों की बात करें तो पहला परिदृश्य तो ये सीमित कूटनीतिक समझौता लग सकता है। बहुत सारी चीजें देखिए सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा चीज ये कि अभी वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो रोक लगी है वो कैसे खुलेगा। इससे तेल बाजार जो है वो स्थिर नहीं रह रहा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं। दूसरा परिदृश्य लंबी आर्थिक नाकेबंदी है। इसमें ट्रंप की रणनीति लागू होगी। ईरान आर्थिक रूप से कमजोर होगा, लेकिन जवाब में जो युद्ध है, जो साइबर हमले हैं, वो बढ़ सकते हैं। यह स्थिति महीनों तक चल सकती है। तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जो सैन्य है सभी देशों के, वो इसमें उलझे रहेंगे। यदि इजराइल या अमेरिका ईरान के परमाणु ढांचे पर बड़ा हमला करता है तो ईरान सीधे मिसाइल हमले, हॉर्मुज बंदी और क्षेत्रीय जो मामला है उसको सक्रिय करेगा।
इससे खाड़ी क्षेत्र, लेबनान, इराक, सीरिया और यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तक गंभीर संकट आ सकती है। चौथा परिदृश्य वैश्विक शक्ति ध्रुवीकरण है। यदि रूस, चीन, ब्रिक्स राष्ट्र और पश्चिमी गठबंधन आमने सामने आते हैं तो यह संघर्ष नई शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बना सकता है। 30 अप्रैल 2026 तक की स्थिति यह दिखाती है कि दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। जयशंकर की सक्रिय कूटनीति, ट्रंप की आक्रामक नीति, पुतिन की चेतावनी और ईरान की प्रतिरोध रणनीति से ये संकेत साफ हो गए हैं कि आने वाले समय इस युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। खैर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।